Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है कि वो जानना चाहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट टाइटनिंग क्या है। तो देखिए, समय के साथ साथ जब एज होती है तो हमारी स्किन थोड़ी लटक जाती है। ग्रेविटी के कारण आपके चेहरे और हर जगह की स्किन भी थोड़ी लटक जाती है। तो उसको जो है ब्रेस्ट के लटकने को हम यूजुअली टोसिस बोलते हैं कि वो जो हिस्सा लटक गया है। तो जब वो ब्रेस्ट लटकती है तो उसमें आपके जो निपल्स होते हैं, जैसे यूजुअली सामने की ओर उभरे होते हैं, थोड़ा बाहर की ओर होते हैं, तो निपल्स का जो आप देखेंगे डायरेक्शन भी नीचे आ जाता है, पूरी पूरी ब्रेस्ट भी थोड़ी नीचे को लटक जाती है। तो उसको ब्रेस्ट टोसिस बोलते हैं। और इसकी जो सर्जरी होती है उसको मेस्टोपेक्सी बोलते हैं या ब्रेस्ट टाइटनिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो निपल होता है, निपल को हम दोबारा ऊपर की ओर ट्रांसलोकेट करते हैं और जो नीचे की जो लूज स्किन है उसको हम काट के निकाल देते हैं, ताकि उससे जो है निपल भी ऊपर उठा रहे, नीचे की एक्स्ट्रा स्किन है जो लटक गई है उसको काटा जाए। जैसे फेस लिफ्ट करते हैं, फेस लिफ्ट क्या करते हैं, लूज स्किन को थोड़ा काट दिया तो आप थोड़े यंग दिखने लगते हैं, टाइटनिंग हो जाती है। वही चीज़ हम वहाँ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ब्रेस्ट का वॉल्यूम भी थोड़ा कम हुआ है तो इन दैट केस हमें उसमें थोड़ा इम्प्लांट भी डालना पड़ सकता है या फैट डालनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की क्या सिचुएशन है। अगर वॉल्यूम ठीक है तो सिर्फ उसको स्किन को काटते हैं और निपल को ऊपर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को मेस्टोपेक्सी बोलते हैं। और यूजुअली पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिशन करते हैं, या तो कई बार तो सुबह का रात पेशेंट का आता है और 90% पेशेंट शाम को ही घर चले जाते हैं। और भी आपको ड्रेसिंग दी जाती है और स्टिचेस जो हैं 7 to 10 डेज़ के बाद इसके निकाले जाते हैं। तो इट्स अ वेरी सेफ टेक्निक, वेरी वेल रिसीव्ड टेक्निक आई मस्ट से, कि भाई काफ़ी लोग कराते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती उन्हें किसी तरह की। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी यंग लड़की को भी जो शादीशुदा नहीं है, उनके भी कई बार वज़न बड़ा होता है और फिर नीचे चला जाता है, जो वज़न कम करते हैं तो ब्रेस्ट नीचे चली जाती है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये आती है कि भाई उसमें हम कोई कट का स्कार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्किन की सर्जरी उसका कोई हम साइन नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो उनमें थोड़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अदरवाइज़ जो शादीशुदा जितनी लड़कियां हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं बच्चों को, और उनको टोसिस हो गया है, उसको टाइटनिंग कराती है, तो वो लोग चूँकि उनके हस्बैंड उनके साथ आते हैं तो उनको उसमें बताने में कोई उनको शर्म नहीं आती। उसमें हम समझते हैं कि सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और जो भी स्कार है वो काफ़ी एक्सेप्टेबल रहता है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो हल्का भी पड़ता जाता है, 6 महीने साल में हल्का पड़ जाता है। तो आई थिंक कि ये बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है। और अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने शहर के किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी इस समस्या का निदान करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इससे रिलेटेड, ब्रेस्ट टाइटनिंग रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।